हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो हमारी बीए फाइनल की और उर्दू की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो इसकी यह तीसरी वीडियो है। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे, तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा है वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। तो सवाल नंबर आता है हमारा फर्स्ट, मुल्ला वज़ही की दो नसरी तसानियाफ़ के नाम लिखिए। जवाब, मुल्ला वज़ही की दो तसानियाफ़ सबरस और ताज अल हक़ायक़ है। सवाल नंबर अगला है हमारा, दक्कनी उर्दू के दो शायरा का नाम लिखिए। जवाब, दक्कनी उर्दू के दो शायरा वली दक्कनी और मुल्ला वज़ही है। जवाब, दक्कनी उर्दू के दो शायरा वली दक्कनी और मुल्ला वज़ही है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गंज मख्फी किसकी तसानियफ़ है। जवाब है इसका गंज मख्फी शाह अमीन अल-दीन अली की तसानियफ़ है। सवाल नंबर अगला है हमारा, समाली हिंद में उर्दू के इब्तिदाई नमूने कहाँ पर मिलते हैं। जवाब, समाली हिंद में उर्दू के इब्तिदाई नमूने सूफिया कराम के मलफूज़ात में मिलते हैं। सवाल नंबर अगला है हमारा, समाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ कब हुआ। जवाब, समाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल में वली दक्कनी के दहली आने पर शुरू हुआ। सवाल नंबर अगला है हमारा, समाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर कौन सा दौर कहलाता है। जवाब, समाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर अहयाम गोई का दौर कहलाता है। सवाल नंबर अगला है हमारा, अहयाम गोई से क्या मुराद है। तो अहयाम गोई क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब अहयाम गोई से मुराद ये है कि एक लफ्ज़ को दो मायनों में इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि जो मायना सामने हो वह मतलूब न हो, और जो मफ़हूम दौर का हो वह शायर का मकसूद हो। यानी कि अहयाम का मतलब है कि एक लफ्ज़ के दो मायने होते हैं और दोनों को इस्तेमाल करना होता है। सवाल नंबर अगला है हमारा, अहयाम गोई का मौजूद किस को तस्लीम किया जाता है। जवाब, उर्दू में अहयाम गोई का मौजूद सर्फ अल-दीन मज़मून को तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर अगला है हमारा, उर्दू के दो मशहूर अहयाम गो शायरा के नाम लिखिए। जवाब, उर्दू के दो मशहूर अहयाम गो शायरा मुबारक आबरू और साकिर नाजी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, समाली हिंद के इब्तिदाई दौर के दो शायरा के नाम लिखिए। जवाब, समाली हिंद के इब्तिदाई दौर के दो शायरा के नाम है मिर्ज़ा मज़हर जाना और सिराज अल-दीन खां आरजू है। सवाल नंबर अगला है हमारा, किस शायर ने अहयाम गोई की मुखालफत की। जवाब, मिर्ज़ा जाना ने अहयाम गोई की मुखालफत की है। सवाल नंबर अगला है हमारा, हातिम के दीवान का नाम लिखिए। जवाब, हातिम के दीवान का नाम दीवान ज़ादा है। सवाल नंबर अगला है हमारा, समाली हिंद में असलाह ज़बान की कोशिश किस शायर ने की। जवाब, समाली हिंद में असलाह ज़बान की कोशिश हातिम ने शुरू की। सवाल नंबर अगला है हमारा, खुदाए सखुन किस शायर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। खुदाए सखुन मीर तक़ी मीर को कहा जाता है, कई बार पूछ लिया गया एग्ज़ाम में। मीर तक़ी मीर कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब, मीर तक़ी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए थे। सवाल नंबर अगला है हमारा, मीर का इंतकाल कब और कहाँ पर हुआ। जवाब, मीर का इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। सवाल नंबर अगला है हमारा, मीर के कुल कितने शायरी दीवान मंजर आम पर आए हैं। जवाब इसका, मीर के कुल 7 दीवान मंजर आम पर आए। सवाल नंबर अगला है हमारा, मीर तक़ी मीर की शायरी की नुमाया खसूसियात क्या है। जवाब, मीर तक़ी मीर की शायरी की नुमाया खसूसियात तसव्वुफ़, वारदातें, इश्क, सलासत और सादगी, सोज व गदाज और गनायत है। सवाल नंबर अगला है हमारा, सौदा कब और कहाँ पर पैदा हुए। जवाब, सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर अगला है हमारा, सौदा का इंतकाल कब हुआ। जवाब, सौदा का इंतकाल 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। सवाल नंबर अगला है हमारा, सौदा का पूरा नाम क्या था। जवाब, सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा था। सवाल नंबर अगला है हमारा, सौदा ने किस सिन्नफ़ में कमाल हासिल किया। जवाब, सौदा ने सिन्नफ़ कसीदा में कमाल हासिल किया। सवाल नंबर अगला है हमारा, कसीदा बाब अल जन्नत और तजहीक
रोज़गार के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब है इसका कसीदा बाब अल जन्नत और तज़हीक। रोज़गार के मुसन्निफ़ सौदा है। सवाल नंबर अगला है हमारा, ख्वाजा मीर दर्द कब और कहाँ पर पैदा हुए थे? जवाब, ख्वाजा मीर दर्द 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। सवाल नंबर अगला है हमारा, ख्वाजा मीर दर्द ने कब और कहाँ पर इंतकाल किया? जवाब, मीर दर्द ने 1785 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल किया। सवाल नंबर अगला है हमारा, ख्वाजा मीर दर्द की शायरी की नुमाया खसूसियात क्या है? जवाब, ख्वाजा मीर दर्द की शायरी की नुमाया खसूसियात तसूफ़ है। सवाल नंबर अगला है हमारा, मीर हसन का पूरा नाम क्या है? जवाब, मीर हसन का पूरा नाम मीर गुलाम हुसैन है। सवाल नंबर अगला है हमारा, मीर हसन कब और कहाँ पर पैदा हुए? जवाब, मीर हसन 1737 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर अगला है हमारा, मीर हसन ने कब और कहाँ पर वफ़ात पाई? जवाब, मीर हसन ने 1786 ईस्वी में लखनऊ में वफ़ात पाई। सवाल नंबर अगला है हमारा, मसनवी ख्वाब व ख़याल किसकी मसनवी है? जवाब, मसनवी ख्वाब व ख़याल मीर हसन की मसनवी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, मीर हसन की साहूकार मसनवी जिसने इनका नाम उर्दू अदब में जिंदा कर दिया, कौन सी मसनवी है? जवाब, मीर हसन की साहूकार मसनवी सहरुल बयान है। सवाल नंबर अगला है हमारा, मसनवी सहरुल बयान का साले तसनीफ़ क्या है? जवाब, मसनवी सहरुल बयान का साले तसनीफ़ 1763 ईस्वी हिजरी संवत है। इसका 1184 ईस्वी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, उर्दू शायरी का अहद ज़ेर कौन सा दौर कहलाता है? जवाब, उर्दू शायरी का अहद ज़ेर गालिब व मोमन का दौर कहलाता है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गालिब का साल विलादत क्या है? जवाब, गालिब का साल विलादत 1796 ईस्वी है। आगरा में पैदा हुए यह। सवाल नंबर अगला है हमारा, गालिब का साल वफ़ात कौन सा है? यानी कि इंतकाल कब हुआ इनका? जवाब, गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। यह एक की तो पैदाइश पूछते हैं और एक की वफ़ात पूछते हैं, तो इनकी तो आपको याद करना पड़ेगा सभी की। सवाल नंबर अगला है हमारा, गालिब के कलाम की खसूसियात बयान करें। जवाब, गालिब के कलाम की खसूसियात अंदाज़े बयान, दुश्वार पसंदी, एजाज़, खुशी व ज़राफ़त, दिल नसीनी और हक़ायक़ निगारी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गालिब की 2 फ़ारसी नसरी तसानिफ़ के नाम लिखिए। जवाब, गालिब की 2 फ़ारसी नसरी तसानिफ़ है महर, नीम, रोज़ और दस्तनबू। सवाल नंबर अगला है हमारा, गालिब की 2 फ़ारसी शायरी तसानिफ़ के नाम लिखिए। जवाब, गालिब की 2 फ़ारसी शायरी तसानिफ़ के नाम हैं शब्दचिए और कुलियात नज़म फ़ारसी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमों के नाम लिखिए। जवाब, गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमों के नाम हैं उदय हिंदी और उर्दू मोल्ला। इनके 2 खतूत है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमों के नाम लिखिए। तो 2024 के लिए है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गालिब का खतूब क्या था? तो इसका जवाब और देख लेते हैं हम। इसका जवाब है, गालिब का खतूब मिर्ज़ा नौसा उर्फ़ नज़ीमुद्दौला है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो यह हमारे BA फाइनल की तीसरी क्लास थी। तो आपको यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।